हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, लेकिन मौत फिर भी जारी रहा। शहर के 2 सहित जिले के 4 लोगों की मौत हो गई। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 125 हो गई है। 6 मई से लेकर 15 मई तक लॉकडाउन की स्थिति में कुछ पॉजिटिवों की संख्या कमी हुई है, कुछ रफ्तार भी घटे हैं। कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, लेकिन मौत अब भी जारी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 125 है। कोरोना मरीजों की संख्या का आकलन कर उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, अतः बिहार में अगले 10 दिन अर्थात 16 से 25 मई तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। कोरोना की रोकथाम को लेकर बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्वीट कर लिखा कि आज सहयोगी मंत्रीगण पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा, इसलिए बिहार में अगले 10 दिनों तक यानी 16 से 25 मई तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार की ओर से ये भी जानकारी दी गई कि बिहार के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लोगों को यह बताएं कि लॉकडाउन को लेकर सरकार ने क्या निर्णय लिया है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। बिहार में लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा, ये बातें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। मंत्रिमंडल के सदस्यों और राज्य के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में 10 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा और अगले 10 दिन 16 से 25 मई तक लॉकडाउन को विस्तारित किया गया। बाजार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने दुकानों को खोलने के नियम में बदलाव किए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकानों को 2 भागों में बांटा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्र में अब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही दुकानों को खोला जा सकता है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक की दुकानें खुली रहेंगी। बिहार सरकार ने ये नियम आवश्यक चीजों की दुकानों के लिए बनाया है, जिसमें सब्जी, अंडे, मीट, मछली और दूध आदि की दुकानें भी शामिल है। यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि पाबंदियां यथावत जारी रहेंगी। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल DMCH में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा।
जिला के साथ साथ अगल बगल के 4 जिलों से भी गंभीर कोरोना संक्रमित मरीज डीएमसीएच इलाज करवाने की आस में पहुंच रहे हैं, लेकिन बेड की संख्या सीमित होने के कारण उन्हें निजी अस्पताल का रुख करना पड़ रहा था। ऐसे में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मरीजों के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए निर्णय लिया कि कोरोना वार्ड में अतिरिक्त बेड की संख्या की जाए। अभी तत्काल 119 बेड काम कर रहा है, जिसे बढ़ाकर 30 और किए जाएंगे। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1 से 2 दिन में बेड तैयार कर लिया जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन के साथ बेड की सुविधा मिलने लगेगा और उन्हें निजी अस्पताल का रुख नहीं करना होगा। जल्द से जल्द 119 आइसोलेशन केंद्र को 30 बेड और बढ़ाया जाए। इसको लेकर तेजी से डॉक्टर की टीम के साथ आउटसोर्सिंग एजेंसी से वार्ड बॉय की भर्ती का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं 30 बेड के मरीजों के लिए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत प्रतिदिन होगी, जिसकी व्यवस्था जिला प्रशासन जुटा हुआ है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच है, जिसको लेकर कई जिला से यहां मरीज पहुंच रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए आइसोलेशन बेड की संख्या पहले 90 था, फिर उसे 119 तक बढ़ाया गया और फिर 30 बेड बढ़ाने को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके साथ पहले 14 निजी अस्पताल में ही कोरोना संक्रमितों के इलाज हो रहे थे, जिसे बढ़ाकर 20 अस्पताल को चिन्हित किया गया है, जहां अब इलाज हो सकेगा। निजी अस्पताल की बात करें तो 280 बेड की व्यवस्था कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि लगातार यह लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगातार बेड और ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाएं, जिससे मरीजों को बेड और ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। मरीज है एक्टिव सर? देखिए, पहले डीएमसीएच में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में 90 के आसपास बेड था, वो 119 कराया गया है और 30 बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं। आज ये मैक्सिमम कल मॉर्निंग तक तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आईसीयू में 25 बेड तैयार है, जिसमें 8 बेड तत्काल कार्यरत है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। 20 हॉस्पिटल हम लोग ने चिन्हित कर लिया है, पहले 14 हॉस्पिटल था। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग 280 बेड हम लोग ने उपलब्ध कराया है, क्योंकि दरभंगा नॉर्थ बिहार का बहुत प्रमुख केंद्र है और कई जिलों से भी लोग आते हैं। हम लोग को कोशिश है कि बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था लगातार बढ़ाएं, किसी का बेड का या ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं। जहां एक तरफ जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि कहीं भी कोरोना मरीज को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन सिलेंडर और इसके साथ ही वहाँ मूलभूत सुविधाएं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी लगातार इस चौकसी में लगी हुई है कि बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए सीआईएटी की टीम, सभी थाने की पुलिस भी लगातार चौकसी कर रही है। चौक चौराहों पर, चाहे वह 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो या फिर पैदल चलते राहगीर, सबों को टोका जा रहा है। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनसे फाइन काटा जा रहा है और उन्हें पूछा भी जा रहा कि आप कहां जा रहे हैं, किस जरूरी काम से जा रहे हैं। अगर जरूरी काम ना हो तो अपनी जिंदगी को खतरे में ना डालें। हॉस्पिटल से दवा लाने गए थे, मिल गया, जा रहा है। कहाँ हुआ? मोरू अललपट्टी से ना, वो बीमार थी, वो चल नहीं पा रही, इसलिए जो है कल जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए थे लाके, उनका हालत नहीं था आने वाला, इसलिए जो है ना लेके और जो आज दवाई लाने के लिए आए। दवा लाने गया था, ऐसा जरूरी था पर्सनल के लिए दवा। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेके 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेईई का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709।
लहरियासराय गुदरी बाजार और दरभंगा गुदरी बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश निकाला था कि लहरियासराय गुदरी बाजार के सब्जी विक्रेताओं को नेहरू स्टेडियम और दरभंगा गुदरी बाजार को राज मैदान में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और वह हो भी गया शिफ्ट। लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, जबकि जिला प्रशासन पूरी तरह से लगातार माइकिंग करवा रही है कि आप पूरी तरह से सतर्क रहें ताकि कहीं कोरोना दबे पांव आप तक न पहुंचे। और इसके बावजूद भी भीड़ बढ़ रही है, नेहरू स्टेडियम में भीड़ बढ़ रहा है, राज मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही, और धज्जियां उड़ रही मास्क पहनने वाले लोगों की भी। देखें किस तरह से ना तो मास्क पहने हुए हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही कोई गाइडलाइन, सिर्फ अपना मुनाफा और अपनी खरीदारी, अपनी बिक्री देखी जा रही है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की तबीयत जेल में बिगड़ने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए बीरपुर से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। भारी सुरक्षा के बीच पप्पू यादव देर शाम दरभंगा डीएमसीएच पहुंचे, जहां वे व्हील चेयर के सहारे अस्पताल के अंदर पहुंचे, और इसके बाद पहले से तैनात डॉक्टर उनका इलाज किया और तत्काल उन्हें मेडिसिन विभाग के आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां उनके बेहतर स्वास्थ्य सेवा का इंतजाम किया गया है। मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है वह सही नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है कि वे कोरोना काल में इन्हें लोगों की सेवा करने दें और खुद भी कोरोना में आम लोगों की मदद करें। पप्पू यादव ने कोरोना काल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सहयोग देने की भी बात कही। कब केस खत्म हो गया? अभी तबीयत आपकी कैसी है? तबीयत कैसी है जी? किडनी में पेन है जी। पीछे बैठ में चल नहीं पा रहे हैं। हाँ, परसों 18 किलो नीचे कीजिए। आप ये बताइए कि आपको कहाँ से लाएगा, क्या कारण था, क्या सब बात? मुझको नहीं पता। बीरपुर नीचे कीजिए। कहाँ जब नेगेटिव थे, हाँ स्थिति ठीक नहीं थी, 2 दिनों से जी। हालात अच्छे नहीं थे। हाँ हम तो चाहेंगे नीतीश बाबू 4 बार रह चुके हैं जी जी। अब बिहार की में मत आइए। मेरा सिर्फ आग्रह है। हाँ बोलिए बोलिए। कोरोना भाई जी हम लोग प्लीज 4 लाख रुपया हाँ दे दे, जो मरे हैं जी जी। 4 लाख रुपया उनको दे दे। और दूसरा हमने हाँ बोलिए। गोदी में ले लिया है अररिया के हाँ उसकी बेटी की उसकी एक मिनट। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। बरकतों का महीना माह रमज़ान ख़त्म हुआ और ईद का चांद दिख गया। 14 मई को ईद होना है और विभिन्न मस्जिदों, ईदगाहों में ईद की नमाज अता की जाती, लेकिन लॉकडाउन है और यह 15 मई तक रहेगा।
इसके लिए लॉकडाउन का पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन करते हुए घर में ही पूरे विधि विधान के अनुसार नमाज अता करना है। चूंकि अभी लॉकडाउन है तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी बंद है। सरकार पूरी तरह से इसे बंद कर रखी है और कहीं भी कोई धार्मिक कार्य नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ईद की नमाज भी घर में ही अता की जाएगी। ईद की तैयारी कर रहे हैं, इमाम साहब को खोज रहे हैं कि घर में 10 आदमी मिलके 5 आदमी मिलके पढ़ ले नमाज। कल जुमा भी है। इस साल के तरह हम लोग नमाज घर ही पर पढ़ रहे हैं और ईद भी घर ही पर, बाहर तक कोई निकलने का सवाल ही नहीं है। और हम लोग जो है सो पर साल भी पढ़े, सोशल डिस्टेंस में अपना घर पर पढ़े। आगे दिन ईद पड़ रहा है, आज हम लोग एक दिन पहले ही खरीदारी कर लिए हैं, दूध चले आए हैं। ईदगाह वगैरह सब तो बंद है, घर में देखते हैं कहीं पे पढ़ने का हो जाएगा जुगाड़ तो कल ईद की नमाज पढ़ लेंगे। ईद है और जो इज्तिमाई मामला था, सारे लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते थे, तो इस मर्तबा वो हमें तो जो है खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो है मुफ्ती मुकर्रम साहब ने, इमाम बुखारी ने भी ऐलान किया है कि आप जो है ईदगाह की तरफ न जाएं, घरों में ही नमाज पढ़ लें, नफिल हो या फिर जो है आप अगर जमात कर रहे हो तो जमात कर लें। ये सारी बातें जो हो चुकी हैं, तो इंशाअल्लाह ऐसा ही मामला रहेगा। पिछले साल भी हम लोगों ने लॉकडाउन में नमाज पढ़ी है, इस साल भी जो है नमाज जो है उसी अंदाज से जो है ईद की नमाज पढ़ेंगे, ईद की खुशी मनाएंगे।